देखना केस 1 जो हमने करा कि व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो उस पे क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 17, A and B are partners sharing profits and losses in the ratio 2:5। तो ये क्या हो गया, ओल्ड रेशियो, ठीक है जी। दे एडमिट सी ऑन द कंडीशन दैट, कौन आया, सी आया, ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग 14,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग A and B. C's share in the future profits and losses will be 1/4. What will be the new profit sharing ratio? And what amount of goodwill brought in by C will be received by A and B? तो आराम से हम समझते हैं कि क्वेश्चन हमें प्रोसीड कैसे करना चाहिए। ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। ओल्ड रेशियो 2:5, पार्टनर्स कौन है, A and B। आराम से क्वेश्चन नंबर 17, old ratio between A and B 2:5. C is admitted for 1/4 share and brings rupees 14,000 as his share of goodwill. गुडविल ला रहा है कैश में, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमें न्यू रेशियो निकालना है और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल दिखानी है। ध्यान से देखना। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से पहले रेशियो कैलकुलेशन हमें करनी होती है। C is admitted for 1/4 शेयर। अब कुछ मेंशन नहीं है तो रेशियो कैलकुलेशन कर लेते हैं। कौन दे रहा है, A and B दे रहे हैं। किस रेशियो में दे रहे हैं, कुछ मेंशन नहीं है तो अपने ओल्ड रेशियो में दे रहे हैं। तो पहले न्यू रेशियो निकालते हैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर नए पार्टनर का शेयर दे रखा है और कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमें पहले निकालना चाहिए रिमेनिंग शेयर, 1 - 1/4। और अब आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्यों रेशियो कैलकुलेशन ढंग से करना बहुत जरूरी था आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि आगे रेशियोज तो कैलकुलेट करने ही करने। तो रिमेनिंग शेयर हो गया 3/4। अब 3/4 किसको मिलेगा, 3/4 बांटेंगे ए और बी। किस रेशियो में बांटेंगे, अपने ओल्ड रेशियो में। आपस में उनका रेशियो क्या था, 2:5। कुछ भी मेंशन नहीं है तो ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में सैक्रिफाइस करेंगे। ए को कितना मिलेगा, 3/4 का 2/7। 3/4 तो रिमेनिंग शेयर है, उसको ए और बी बांट रहे हैं अपने ओल्ड रेशियो में, 2:5 के रेशियो में। आपस में तो उनका रेशियो वही रहेगा, तो 3/4 इंटू 2/7 और 3/4 इंटू 5/7। 3 2 6, 7 4 28, 5 3 15, 7 4 28। ये हो गया ए का न्यू रेशियो, बी का न्यू रेशियो, और सी का तो हमें गिवन ही है, 1/4 है। अगर 28 के टर्म में बात करें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 7/28। तो 15 न्यू रेशियो क्या हो गया, न्यू रेशियो A B C, न्यू रेशियो इज 6:15:7। 15 + 6 7 28। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए और बी में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, 2:5। सी का कोई लेना देना ही नहीं है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कह रहे जब कुछ मेंशन ही नहीं है कि कौन दे रहा है उसको, कितना शेयर कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 2:1।
न्यू रेशियो हो गया 6:15:7। तो ये तो हुई है अभी रेशियो कैलकुलेशन। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे आते हैं। तो गुडविल कितना ला रहा है? 14,000 ला रहा है। तो पहली बात, कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है क्या? नहीं है। तो वो स्टेप्स हमेशा माइंड में सोचने पड़ेंगे। स्टेप 1, क्या कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है? नो। तो एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री नहीं है। स्टेप 2, क्या नया पार्टनर गुडविल अपना कैश में ला रहा है? ला रहा है। तो अगर वो गुडविल कैश में ला रहा है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ध्यान से देखना। तो गुडविल अगर वो कैश में ला रहा है तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने पैसे लाया था? 14,000। ठीक है जी, 14,000 आ गए। प्रॉपर जर्नल का आप फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, फोलियो भी बनाएंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया। अब ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। उसकी क्या एंट्री है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन है? टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था? 2:5। तो 14,000 डिस्ट्रीब्यूट होने हैं ए और बी में 2:5 के रेशियो में। तो आप अपनी वर्किंग करेंगे। ए को कितना मिलेगा? ध्यान से देखना, ये सब वर्किंग नोट्स में। 14,000 इंटू 2/7, 7 2 तो 4,000 मिलेगा। और इसको कितना मिलेगा? कैलकुलेट तो हो ही गया कि 4,000 उसको है तो 10 उसको मिलेगा, लेकिन फिर भी वेरीफाई कर लेना चाहिए। 14,000 इंटू 5/7। तो ए को कितना मिल रहा है? 7 2 2 2 4,000। और बी को कितना मिल रहा है? 10,000। ये है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बट ये तभी पॉसिबल है अगर आपको रेशियो कैलकुलेशन ढंग से आती है। कॉन्सेप्ट में मैंने आपको एंट्रीज बताई हैं। अमाउंट्स आप सही तभी कैलकुलेट कर पाएंगे अगर आपकी रेशियो कैलकुलेशन सही हुई है। गुडविल स्टेप 1, क्या कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है? नहीं है, नो एंट्री। स्टेप 2, जो नई गुडविल है, क्या पार्टनर कैश में ला रहा है? ला रहा है। तो पहली एंट्री हो गई कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर उसके बाद उसको तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कर दी। स्टेप 3, क्या गुडविल रिटेन हो रही है या विड्रॉ हो रही है? तो वो हमें क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुछ भी नहीं कह रहा है। तो इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, और कोई एंट्री पास नहीं होगी। तो ये क्या था? केस 1, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश।